जनता और प्रशासन को जागरूक कर रहे हैं, बताइए क्या मामला है? देखिए, जब जब छात्रों के अधिकारों का हनन होता हुआ मुझे दिखता है, तो मैं फिर उस चीज़ को उजागर करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ता हूँ। उसको उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास करता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे आप मीडिया बंधुओं का सहारा लेना पड़े, चाहे शासन प्रशासन को जगाना पड़े, चाहे धरने प्रदर्शन करने पड़े, लेकिन मैं किसी चीज़ से पीछे नहीं हटता। तो पिछले दिनों आपको पता ही है कि जब मेरा 367 दिन तक जब निष्कासित रहा था मैं कॉलेज से, हाई कोर्ट से जीता था, तो उस समय पे इस दौरान उन्होंने था कि भाई ये तो है ही नहीं अंदर, तो जो चीज़ें करनी है वो हम कर सकते हैं, अपनी मनमानी हम कर सकते हैं। तो मुझे कुछ एक चीज़ों में बदलाव दिखे थे, वहाँ पे कुछ एक चीज़ों की बू आई कि घोटाला हुआ है, तो मैंने उसके लिए एक आरटीआई लगाई थी। उस आरटीआई में 12-13 सवाल पूछे थे उसमें। तो पहला जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, पहला क्वेश्चन मैंने इनसे फ़ाइन के बारे में पूछा था। भाई कॉलेज स्टूडेंट पे जो फाइन लगता है, जो फाइन लगता है उस पर फाइन में कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं, कितना रसीद, क्या चीज़ है वो कहाँ पे जमा हुआ, इसका ब्यौरा मांगा था मैंने। तो उसमें इन्होंने मेरे को पूरी रिपोर्ट बना के दी थी। उस रिपोर्ट में करीब 3.25 लाख रुपए फाइन के इकट्ठे हुए थे, फाइन के, और वो लगभग मई के महीने तक इकट्ठे हो चुके थे। लेकिन अभी तक भी, पिछले कुछ 10-15 दिन पहले तक भी वो फाइन जमा नहीं हुआ था। और इसके लिए जब कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो अभी के प्रिंसिपल उन्होंने बनाई, क्योंकि इसको लेकर के ना एक शिकायत प्राप्त हुई थी, उस शिकायत के माध्यम से पता चला कि जो कोई फाइन भी इकट्ठा हुआ नहीं, तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं थी, कोई चर्चा में नहीं था ये मामला। ये तो बिल्कुल मामला ठंडा पड़ चुका था, जमा करवाया नहीं था, क्योंकि बच्चों के पेपर हो चुके थे। बच्चों के पेपर होने के बाद में जब फाइन जमा होने के बाद ही तो रोल नंबर स्लिप मिलती होगी, अगर कोई नियम होगा तो फिर वो इन्होंने वो फाइन 5-6 महीने तक जमा नहीं करवाया। उसके पीछे इनकी क्या मंशा रही और एक्चुअल में कितना फाइन इकट्ठा हुआ था, ये सारी चीज़ें भी जांच का विषय है। इसके लिए कमेटी बैठेगी। आरटीआई में इन्होंने मुझे जो चीज़ें बताई हैं उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि भाई उसमें फेरबदल है, गड़बड़ है, और वो पैसा किस लिए रखा गया था अब तक ये नहीं पता मुझे कि क्यों रखा था इन्होंने। दूसरा मैंने इनसे पूछा था, जो दूसरा मेरा इनसे सवाल था कि भाई जो कॉलेज के अंदर में जो कबाड़ इकट्ठा हुआ है, वो सत्र 2023 के आसपास में ना वो कॉलेज से गायब हो गया अचानक। तो वो गायब क्यों हुआ, कहाँ गया, उसके बारे में मैंने इनसे सवाल पूछा। तो इन्होंने मुझे बताया कि जी हमारे पास में कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है इसके बारे में, वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया है। इसमें लिखा हुआ है, इस पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, द इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड बाय यू रिगार्डिंग सेल ऑफ रद्दी एंड कबाड़ा, नो डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड इज अवेलेबल इन कॉलेज इन दिस रिगार्ड एज नथिंग वाज पब्लिश इन न्यूज़पेपर, देन द प्रिंसिपल विल बी द बेस्ट पर्सन टू रिप्लाई। यानी कि जिनके समय पे ये काम हुआ है वो ज़्यादा से कॉलेज के पास में इस बारे में कुछ नहीं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से कि 50 सालों का जो कबाड़ है, मैंने 50 साल के कबाड़ के बारे में पूछा था, तो 50 सालों की जो अलमारियां हैं, जो संदूकें हैं, जो बेंच हैं, जो रद्दी इकट्ठी हुई है, वो पैसा कहाँ है, कहाँ, मतलब वो जो कबाड़ जो बिचा है उसके लिए इन्होंने कोई टेंडर दिया या कोई बोली लगवाई, क्या हुआ, उसके बारे में इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इन्होंने मुझे ऐसा आरटीआई में पता चला है। ये कई लाख रुपए का मामला बैठेगा। एक चौकीदार ने ये भी बोला है कि भाई 4 ट्रक भर के गए हैं, 2 ट्रक और 2 महिंद्रा, इस तरीके से लिख रखा है उसने अपनी इस रिपोर्ट में। जो लाइब्रेरी, इस समय वर्तमान में आप कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, कॉलेज के ऊपर और पूर्व प्रिंसिपल रुचिरा खुल्लर के ऊपर इतने बड़े बड़े गमन करने के आरोप लग रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपका कॉलेज प्रांगण प्रधान धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, मैंने इस कॉलेज में 22 अगस्त 2024 को ज्वाइन किया था। उससे पहले क्या उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैंने रुचिरा खुल्लर प्रिंसिपल थे, वो थे, यहाँ थे, लेकिन मैंने 22 अगस्त के बाद आज तक आप चेक कर सकते हो, मेरे टाइम में कुछ ऐसा नहीं हुआ। पहले क्या हुआ वो मैडम भी जवाब दे पाएंगी कि क्या हुआ नहीं हुआ, कबाड़ा बिका, एडिशन हुआ, फाइन हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे बारे में 3 महीने, आज मुझे 3 महीने ज़्यादा हो गए, लेकिन मैंने पूरे कॉलेज में जो बनता मेरा एक प्रिंसिपल का डिस्ट्रिक्ट का जो बनता है, साफ सफाई, पानी की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ मैंने कराया है इसमें, जो पहले नहीं होता था, साफ जो पहले नहीं थी। लेकिन जो बाहर कोई किसी भी बारे बोल सकता है, ठीक, संविधान अधिकार सबको बराबर दिए हैं, लेकिन जो बाहर आप पूछ रहे हो मेरे से पहले की सब कुछ जो भी किया है, मैंने रुचिरा खुल्लर प्रिंसिपल थी, आप उससे पूछते हो बेहतर जवाब दे पाएंगे, क्योंकि उनके टाइम का क्या हुआ। मैं तो अब सिर्फ यही कहना चाहूँगा, क्योंकि जब से मैं आया, मैं तो कॉलेज की तरक्की में ही बात कर रहा हूँ। आप देखो, पहले यूथ फेस्टिवल कॉलेज कभी भाग नहीं लेता था। इस बार अग्रवाल का जो यूथ फेस्टिवल हुआ, 22 आइटम हम प्राइज आए। अब उस पर यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ हमारे 22 ने भाग लिया, 15 में हमारे आइटम आए। ये हिस्ट्री है कॉलेज की, जो 2006 के या 7 के बाद कभी हमारे प्राइज है, उसमें भी हमारे 2-3 ही आइटम आते टोटल, जिस बार 3 हमारे फर्स्ट हैं और 9 हमारे सेकंड है, बाकी थर्ड है। ये इस कॉलेज की उपलब्धि है, क्योंकि बच्चों को मेरे पास आए थे, सर इस हो जा रहा है, मैं बेटा भाग लो,
इसे और भाग नहीं रहे तो कहाँ जाओगे, तो भाग लिया। कॉलेज का नाम रोशन किया, अपना नाम रोशन किया, हमारे इलाके का नाम रोशन किया, और फिर अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया। और मैं ताकि बच्चों से अगर इंटर यूनिवर्सिटी हो रही है बाहर, तो बच्चों को मैंने बोल दिया आप जाओगे, लेकिन मेरी घर अपने बाप, अगर लड़की जाती है, मैं वहाँ भी बोल रहा अपनी भाभी माँ बहन को जरूर साथ लेकर जाना। ये है, उसी का परिणाम है। बच्चों को मेहनत की, आप आइटम है अखबार में खुद देखो, जो पहले कभी नहीं हुआ था। पिछले साल भी फर्स्ट हुआ था, तब भी कोई प्राइज़ नहीं है। अभी आप बच्चों को मेहनत थी, मैंने बच्चों को छोड़ दी। और हमारे लेक्चर सुबह आते थे, सुबह 6 बजे आकर रात को 2-2 बजे भी आए। डॉक्टर शैलेश कौशिक, डॉक्टर दिनेश जून, जोरावर सिंह, मैं प्रतिभा चौहान, अब दीप का लोगानी मिल चुकी, चारू शर्मा मिल चुकी है, दीप का हुड्डा उसकी क्या कहते हैं अपने केमिस्ट्री की है, सुमन जून है, और प्रबिला काजल है, और गिरजा गराज है। सब बहुत बेचारे सुबह जाते हैं, रात को आ रहे, फिर सुबह जा रहे, उनकी मेहनत थी। हमने किस लिए किया, सिर्फ बच्चों को भलाई के लिए किया है ना, कि बच्चे हमारे ज़्यादा अच्छे थे। मैं तो यही कहना चाहूँगा।